सुबह जब मैं कपड़े चल आजा सुखाने गई थी ना, तो वहाँ पर आजा अपने विचार ले पहिए क्या से खेल रही उठा थी। इंसानों को अपनी चीज़ें इतनी प्यारी होती है ना, तो ये आजा जो चल बोलते नहीं बेचारे चल आजा बेजुबान जो होते हैं मैं जा जानवर, रही इनको भी अपनी चीज़ बहुत जल्दी आ पसंद होती है। इसकी जो फेवरेट चीज़ें हैं ना, जो कोई भी नहीं ले चलो सकता, सारी चीज़ें है ना अपने चलो पास रखती है, फिर किसी को नहीं देती, मुंह में दबा के ही रखती है। अब चलो देखना डेजी आप अभी। आओ आजा आजा जल्दी आजा आजा मैं जा रही हूँ आ जल्दी आजा ले। चलो इसे लेके जाऊं ला मैं ले रही हूँ ले लूं चलो फिर लेके चलो चलो उठाओ ले लो रख दूं ये लो ले लो चलो चलो मैं लेके चलो 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 ले लो ले लो सुबह सुबह का समय है और होली का दिन है। तो घर में 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, एक मेरी गुड़िया है और एक दीदी की बेटी है। तो उन दोनों ने प्लानिंग करी थी कि हमें ना 6-7 बजे उठ जाएँगे, और ये उठी है 8 बजे, 7 बजे 8 बजे भी उठा रही हूँ ना, तो वो तब भी नखरे कर रही है। लेकिन इन्होंने प्लानिंग करी थी वाटर पार्क बनाने की घर पे ही, और इतने मुश्किल से उठी क्योंकि पूजा करने जाना था। वैसे पूजा करने का 2 टाइम हो रखे थे कि कोई 10 बजे के बाद पूजने वाला है, कोई 12 बजे के बाद, पता नहीं भद्रा वगैरह लगने का समय तो टाइम ही चेंज हो जाता है कभी ना कभी। कभी फेस्टिवल ही अलग अलग होते हैं, कभी टाइम चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ हमेशा का रहता ही है। तो यहाँ पर मैंने नहा धोवा के हो गई थी तैयार, और गुड़िया को भी मैंने तैयार कर दिया था, क्योंकि बच्चों को ना होली दिवाली इन सब चीज़ों का ना अलग ही क्रेज़ सा होता है। तो यहाँ पर फटाफट से नहा धोवा के मैंने तैयार करा, और सारे काम थे वो भी मैं साथ के साथ। वैसे ना हमें सुबह सुबह होली पूजने के लिए जाना था, क्योंकि जो हमारी बड़ी दीदी है उनको नैनीताल जाना है, तो वो इसलिए वो सुबह सुबह पूजने के लिए बोले। तो हम तो सुबह सुबह तैयार हो गए थे, लेकिन फिर सुनने में आया कि 10 बजे के बाद के आसपास पूजनी है, 9:30 बजे के आसपास। तो फिर उस वजह से फिर हम नहीं गए। दीदी को जाना था नैनीताल, तो वो पूजा करके निकल गई, क्योंकि उनका जाने का पहले से प्रोग्राम बन रखा था। तो हम यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि मैं ना जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। फिर उसके बाद नाश्ता बनाने के बाद हम सब जो घर के सारे लोग थे वो सब लोग गए। यहाँ पे ये मेरी ननंद है, और जो ग्रीन साड़ी में है वो मेरी सासू माँ है, और उनसे आगे जो है वो मेरी जेठानी, और बाकी हमारे साथ जो भी हमारे घर के बच्चे वो सब लोग थे। तो हमारे घर के पीछे है ना एक बहुत बड़ा सा पार्क है, वहीं पे ही होली जो पूजते हैं ना वहीं पे बनाए हुए। पहले तो हमारे घर की जो साइड की तरफ रोड है वहाँ पे होली बाजी पूजन स्पीड का पकड़ होता था रही चौराहे पर, लेकिन वहाँ पर फिर काफ़ी सारे लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, मेन चल रोड होता है, तो इस वजह से ना यहाँ पर बना दी। और यहाँ पे ना एक ही त्यौहार नहीं, सब बाकी जो भी त्यौहार होते हैं सब यहीं पर ही सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि छठ पूजा हो गई, उसके लिए भी यहाँ पर बनाया हुआ है, और गोवर्धन वगैरह हो गया, उसके लिए भी यहाँ पे मतलब अलग अलग जगह दी गई है कि यहाँ पे ये पूजा करेंगे, यहाँ पे एक पूजा करेंगे। तो अब सारे जो फेस्टिवल होते हैं ना यहीं पर होते हैं, जगह किसी का भी कीर्तन वगैरह जो भी होता है, शादी वगैरह भी, फंक्शन भी यहाँ पर आराम से हो सकता है। बहुत बड़ा सा पार्क है। तो यहाँ पर हमारी जो सब लोग थे पहुँच गए, और यहाँ पर हमारी जो पूजा थी वो स्टार्ट हो गई थी। मैं छोटी हूँ ससुराल में, तो इस समय मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि मुझे ना तो किसी चीज़ की तैयारी करनी होती है, और ना ही मेरा इतना ज़्यादा वो होता है कि जो भी घर की बड़ी दीदी हैं या फिर जो सासू माँ है वो ये सब कुछ करती है। तो हम जो होते हैं ना छोटे छोटे, वो अपना आराम से, कुछ इतना करना नहीं होता, बस ये कि हाथ लगा लेते हैं, और ना ही कुछ तैयारी वगैरह कुछ करना पड़ता है। तो अभी तक भी मुझे समझ नहीं आती, मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि कभी इतना करती नहीं हूँ। तो साथ में बस मैं चली जाती हूँ, पूजा वगैरह करवा लेती हूँ। तो मम्मी जी बता रही थी कि भाई ऐसे करो वैसे करो, जो भी जिस तरीके से भी वो कराती हैं। तो यहाँ पर दीदी करने लग रही थी सारा जो भी बुलबुले। पहले तो हमारे गांव में तो ना अभी भी बनाते हैं, यहाँ पर भी शादी के 1-2 साल, कई साल तक बनाए यहाँ पे भी, लेकिन अब ये है कि जो गोबर है वो मिलता वगैरह नहीं है ना आसपास, अब इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है। तो इसलिए जो बने बनाए थे मार्केट से वो ही ले लिए थे। और फिर पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर यहाँ पर सबको है ना तिलक लगाया, और आसपास के जो भी लोग थे ना, बहुत कम भीड़ थी, वरना क्या करूं हर साल जब वो भी हम वाली जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन अब इस साल है ना थोड़ी सी कम थी, बोल, क्योंकि हम सुबह लो 9 अमन बजे के आ गया आसपास हम दोनों चले गए थे। बाल को तो यहाँ पर है ना धूपबत्ती वगैरह जो भी थी वो भी मैं यहाँ पर लगा रही थी, और दीदी सबको जो टीका वगैरह लगा के प्रसाद दे रही थी। उसके बाद है ना जो भी फूल वूल कोई 7 लगाता है, सबके अपने अलग अलग होते हैं। तो हमने यहाँ पर है ना 5 जो जो वो होते हैं ना होली के लिए, जो यहाँ पर लकड़ी वगैरह उपले वगैरह डालते हैं, तो उसके यहाँ मैंने 5 राउंड लगाए। और फिर लास्ट में जो भी इतनी ज़्यादा वो था, मिट्टी मिट्टी सी कंकर सी पड़ी थी ना पैरों में, बहुत ज़्यादा चुभ रही थी।
अरे वो लाल दुपट्टा बाजार में हैं। हाँ मेरी कोली बन रही है पूरे पैर से पकड़ लिया। यहाँ पर होती है छठ पूजा। ये छठ पूजा का स्पेशल बनाया हुआ है। क्या सारे त्योहारों को ना अलग अलग वही बनाया है। हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हम पहुँच गए थे घर अपने, क्योंकि हमारे ना घर पहुँचने के बाद जो मेन बेटी है उसकी पूजा के लिए गए थे, तो वो पूजा ही करनी थी। फिर आने के बाद यहाँ पर हम लोग करने बैठ गए थे नाश्ता, क्योंकि नाश्ता तो मैं सुबह बनाकर ही रेडी कर दिया था। और जब पूजा करने में आधा पौना घंटा लगा, उसके बाद हमने आके फटाफट से नाश्ता किया। नाश्ते में जो भी मतलब खाना पीना बनाते हैं ना फेस्टिवल के दिन, तो हम उसमें लहसुन प्याज नहीं डालते। और उसके बाद यहाँ पर मैं देख रही स्टोरी, इस टाइप की स्टोरी ना बड़ी अच्छी सी लगती हैं। अच्छा लगता है, और चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती है, मैं ये चीज़ें देख लेती। तो उसमें ना ये था, जो लेडीज़ थी ना उसका नाम, जो मेरी सास का नाम है वही था, और जो उसकी बड़ी बहू थी वो रजनी थी। बच्चे बोल रहे थे कि तुम दोनों तो है ना स्टोरी में भी आ आने लग गई हो। तो उसके बाद मैं लेने गई थी मिठाई वगैरह, जो गुंजिया वगैरह होती है ना, तो वो मैं लेने गई थी, क्योंकि बच्चों को काफ़ी शौक सा होता है ना दिवाली वगैरह पे ये सब चीज़ें खाने का। और घर में भी बन रही थी तो बच्चे देख के ज़्यादा ज़िद भी करता है। तो मैंने कहा चलो, मेरा बनाने का मन था नहीं कि मैं कुछ भी बनाऊं, क्योंकि हमेशा मैं बनाती थी गुंजिया पापड़ी नमक पर, ये सब मैं बनाती थी, लेकिन अब तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा में कुछ भी बनाऊं। तो उसके बना रहे तो मैंने सोचा कि मैं ना बनी बनाई ले आती हूँ। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फेमस है ये, पूरी प्योर देसी घी में बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो यहीं से ले लेते हैं, अच्छी चीज़ें बच्चा खाएगा तो हेल्दी भी रहेगी। तो उसके बाद हम लेने के लिए गए थे प्रेस, क्योंकि प्रेस हमारी ना ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि मेरा ना हैवी सी प्रेस ले लूँ, कि जो टेलर वगैरह के पास होती है ना उस टाइप की, क्योंकि उससे ना कपड़े जल्दी से जलते नहीं है। तो ये वाला जो सूट है ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करा है। अगर आपको भी ये सूट ऑर्डर करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको इसका जो लिंक है वो शेयर कर दूँगी। ये मैंने लास्ट ईयर अगस्त में ऑर्डर किया था, और उसकी क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका दुपट्टा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और जब सेल चलती है ना, आप उस टाइम पे ऑर्डर करा करो, उसमें काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लंच बना लिया था। लंच बनाने के बाद मैं ना ये वाला जो सूट है ये मैं सिलाई करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि आज कुछ काम था नहीं मुझे, और इस वजह ओहो से मैंने दीदी सोचा कि तुम्हारा मैं क्या यही हाल बना काम कर दिया। रही थी। और ऊपर आके देखा तो जो बच्चे थे घर के वो होलियाँ खेल रहे थे बहुत ज़्यादा। कई दिनों से इनकी ना होली ही ख़त्म नहीं हो रही बच्चों की। और फिर शाम ही हो गई थी, और ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाया है। तो गुड़िया भी आ गई थी होली खेल कर, पूरी कलर में हो रखी थी। तो मैंने सोचा शाम का समय है तो उसे नहलाऊंगी नहीं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे।